भारत के 20 मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है और उसे आज सुबह दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर में टुंडा का नाम 15वें स्थान पर था। टुंडा का दाऊद इब्राहिम करीबी माना जाता है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के अलावा जैश ए मोहम्मद और जमात उद दावा से भी जुड़ा रहा है अब्दुल करीम टुंडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अब्दुल करीम टुंडा को कथित रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 80 के दशक में ट्रेनिंग दी थी। टुंडा बम और उन्नत विस्फोटक तैयार करने में माहिर माना जाता है। टुंडा पर 33 क्रिमिनल केस और 40 धमाकों के आरोप हैं। पहली बार टुंडा का नाम 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद सामने आया था, लेकिन उसके बाद से टुंडा भारत की खुफिया एजेंसियों को चकमा देता रहा। टुंडा पर नई दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, कानपुर और वाराणसी में दिसंबर 1996 से जनवरी 1998 के बीच 40 से अधिक बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी राज्यों के पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से कहा है कि वो कांग्रेस के प्रति और आक्रामक रुख अपनाएं, लेकिन ऐसा करते हुए शालीनता और गरिमा का दामन न छोड़ें। बीजेपी के केंद्र और राज्यों के प्रवक्ताओं, मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश होने वाले पैनलिस्ट की कार्यशाला में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने भी कार्यकर्ताओं को गुर सिखाए। अरुण जेटली ने स्वतंत्रता दिवस के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी प्रवक्ता जिस तरह से निपट रहे हैं उस पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को और आक्रामक ढंग से लिए जाने की जरूरत है। बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी मिशन 2014 के लिए दिल्ली में देश भर के बीजेपी मीडिया प्रभारी की क्लास लेंगे। मोदी इस क्लास में बीजेपी के मीडिया प्रभारियों को 2014 के लिए जीत का दांवपेच सिखाते नजर आएंगे। बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप में लगे पोस्टर में अब अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक बाद आडवाणी की जगह मोदी जम गए हैं। पोस्टर में आडवाणी सबसे आखिर में दिखाई दे रहे हैं। बिहार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाने के लिए प्रस्ताव पास किया है। बिहार बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर एक राय दिखी। बिहार बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से मांग की है कि नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए कहा कि मोदी की शख्सियत पीएम के लायक है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पंचायती राज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। मोदी ने इस मौके पर कहा कि पंचायतों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने आज तमाम साधु संतों के साथ यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात उनके सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर हुई, जिसमें अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को लेकर चर्चा हुई। फिल्म कलाकार रजा मुराद ने फिर कहा है कि टोपी पहनने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता। इससे पहले मुराद ने भोपाल में शिवराज सिंह की मौजूदगी में मोदी पर बिना निशाना साधे हुए कहा था कि इससे दूसरे मुख्यमंत्रियों को सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर संसदीय राज्य कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। पीएम और रक्षा मंत्री पहले ही कड़ा एक्शन लेने की बात कह चुके हैं। पाकिस्तान ने अब लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने करगिल सेक्टर के द्रास और काक्सर इलाकों में छोटे और स्वचालित हथियारों से भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में करगिल में तनाव काफी बढ़ गया था और दोनों देश आमने सामने आ गए थे जब पाकिस्तानी जवानों ने करगिल में घुसपैठ की थी। द्रास और करगिल के बीच स्थित काक्सर में पाक ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक चौकी पर स्वचालित हथियारों से भी गोलीबारी की। सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई है। सेना ने जून से अभी तक केवल 2.5 महीनों के भीतर 28 आतंकियों को मार गिराया है।
कोयला मंत्रालय से कोल ब्लॉक आवंटन के 45 अहम दस्तावेज गायब हो गए हैं। 157 निजी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी गायब बताए जा रहे हैं। ये फाइलें 1993 से 2005 के बीच की हैं। गायब फाइलों में कांग्रेस सांसद विजय दर्डा की कंपनी की फाइल भी शामिल है। दर्डा ने बांदेर कोल ब्लॉक के लिए सिफारिश की थी, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने आगे बढ़ाया था, लेकिन अब ये दस्तावेज भी कोयला मंत्रालय से गायब हो चुका है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े फाइलों के गायब होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि मामला पीएमओ से जुड़ा है, इसलिए फाइलें गायब कराई जा रही हैं। कोयला मंत्रालय से फाइलों के गायब होने पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है, इसका पता किया जाना चाहिए और दोषी लोगों को सजा दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश में आने का न्योता दिया है। इससे पहले ब्रिटेन के सांसद मोदी को संसद को संबोधित करने के लिए निमंत्रण दे चुके हैं। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत में आरोप तय। बालकृष्ण के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120 के तहत चलेगा मुकदमा। बाबा रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण को पिछले साल 20 जुलाई को फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यूनिवर्सिटी चुनाव का टिकट न मिलने पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर जलाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के रोहिणी में सीसीटीवी में कैद हुई दुकानदार की बहादुरी की तस्वीर। ज्वेलरी शॉप को लूटने आए लुटेरों से जमकर लड़ा दुकानदार। बहादुरी के आगे पस्त हुआ लुटेरा, भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस कर रही है तफ्तीश। एक बार फिर फटा बेनी बम। गोंडा में बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बदजुबानी की सारी हदें पार की। कहा, कत्लेआम करवाने वाला प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। खुदरा बाजारों में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रमुख सहकारी संस्था नाफेड प्याज की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत में इसके आयात के लिए निविदा जारी कर सकती है। दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए नाफेड ने दिल्ली में अपने 5 खुदरा बिक्री केंद्रों और 2 मोबाइल वैनों के जरिए 55 रुपए किलो की दर से प्याज बेचना शुरू किया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देने का फैसला किया है। सरकार शनिवार से दिल्ली में लगभग 1000 जगहों पर 50 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुक्रवार को प्याज की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए बैठक की। दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच गाजियाबाद के एक दुकानदार ने अनोखा ऑफर पेश किया है। 2000 तक की खरीदारी करने पर 1 किलो प्याज मुफ्त देने का ऑफर दिया गया है। आसमान पर पहुंचे प्याज के भाव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ते भावों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गणपति त्योहार के पहले मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा कि हर मुंबई वासी का फर्ज है कि वो पुलिस के साथ सुरक्षा में सहयोग करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज पहली बार लखनऊ मेट्रो का मॉडल सार्वजनिक किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मॉडल को सार्वजनिक किया, जिसमें दिखाया गया है कि लखनऊ के किन किन इलाकों से मेट्रो होकर गुजरेगी। मॉडल सार्वजनिक किए जाने के बाद अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि इस साल के अंत तक लखनऊ में मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपनी सरकार की तरफ से विकास का एजेंडा पेश किया। विकास की ये योजना साल 2013 और 14 के लिए है। डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती स्थिति और शेयर बाजार में जारी गिरावट पर पीएम मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है, लेकिन भरोसा दिलाया है कि देश 1991 के संकट में फिर से नहीं फंसने वाला है। कमजोर होते रुपए पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। शुक्ला ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बीजेपी पर असहयोग करने का आरोप लगाया।
अर्थव्यवस्था की माली हालत पर पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि फिलहाल देश के पास $250 मिलियन फॉरेन रिजर्व हैं। अगर इससे नीचे गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कमजोर होते रुपए पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि देश में 1991 की स्थिति बन रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए जहां पहुंच गया है उसमें सुधार नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कहना है कि कमजोर होते रुपए के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम और तेजी से बढ़ेंगे। शरद यादव ने कहा है कि विदेशों से पैसा आना कम हो गया है और इससे सरकार की मुश्किल और बढ़ गई है। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल उनकी पार्टी वोट बटोरने के लिए नहीं बल्कि देश के हर शख्स को भरपेट भोजन मुहैया कराने की गारंटी देने के लिए ला रही है। वैशाली में मिड डे मील खाने से बीमार हुए 40 बच्चों की तबीयत में अब सुधार है। घटना के 24 घंटे बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि एक भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अलीगढ़ में केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लगने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। मौके पर एडीएम सिटी ने ट्रैफिक रुकवाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक ऐसे इंटरनेशनल ठगों के गैंग का पर्दाफाश किया है जो फर्जी तरीके से इंटरनेट फंड ट्रांसफर करने की ठगी करते थे। इस गैंग ने एक ही रात में दिल्ली की एक कंपनी को 53 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इसी के साथ ये गैंग कई लोगों को लॉटरी निकलने के नाम पर मेल करता था और अपने पास एक आरबीआई का सर्टिफिकेट होने का भी दावा किया करता था। आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी के ब्लास्ट के बाद डूबने के मामले में मुंबई के कफ परेड थाने में 9 सैनिकों की मौत पर एक्सीडेंट डेथ रिपोर्ट का मामला दर्ज किया गया। अस्पताल के डॉक्टर गोपाल सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई डॉकयार्ड पर ब्लास्ट के बाद डूबी पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक से 5 नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। गोताखोरों ने शुक्रवार को ये शव बरामद किए। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात एक खंड विकास अधिकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम में गए सैकड़ों सफाई कर्मियों को गालियां देकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से भगा दिया। इस घटना से नाराज नौगढ़ ब्लॉक के सफाई कर्मियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर धावा बोला और आरोपी खंड विकास अधिकारी को घंटों उसके कार्यालय में ही बंधक बनाए रखा। यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 दिन पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के सिलसिले में मृतक की पत्नी को पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के कॉकरोच वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि क्या मैं आपको कॉकरोच दिखता हूं। खुर्शीद ने मोदी को मेढक बताया था जिस पर मीनाक्षी ने उन्हें कॉकरोच कहा था। लालू प्रसाद यादव के साले और बिहार कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव द्वारा नरेंद्र मोदी का गुणगान किए जाने से नाराज कांग्रेस उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। कांग्रेस साधु को मोदी से अपनी इस मुलाकात पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। कल साधु यादव ने गुजरात में नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री पद का योग्य दावेदार करार दिया था। इस पर कांग्रेस की ओर से गहरा ऐतराज जताया गया है। साधु बिहार के गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान की एलजेपी के 7 सीटों की साझेदारी के मसले पर वो अपने जीजा लालू यादव से नाराज हो गए थे और आरजेडी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। बिहार में बढ़ते अपराध और अपराध पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार का गृह विभाग और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने सेमिनार का आयोजन किया जिसका विषय था आपराधिक न्याय तंत्र समस्या और समाधान, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। रुपए को थामने के लिए आरबीआई की हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। पाताल की गर्त में समाता रुपया ऊपर अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 62 के निचले स्तर को पार कर गया है। अब तक के इतिहास में रुपए में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई थी। जहां एक और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं रुपए में आई इस भारी गिरावट का सीधा असर आम लोगों पर होना तय है। रुपए को गिरता देख शेयर बाजार ने भी मारा गोता। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और विदेशी बाजार में मंदी की खबर ने शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी में भारी गिरावट हुई।
एक और जहां रुपया रसातल में पहुंच रहा है और शेयर मार्केट धराशायी हो गया, वहीं सोना और लाल होता जा रहा है। सोने की कीमतों में 1310 रुपए प्रति 10 ग्राम की जबरदस्त इजाफा हुआ है। महंगाई की मार झेल रही जनता को फार्मा सेक्टर से मिल सकती है राहत। फार्मा सेक्टर में एफडीआई नीति में जल्द होगा बदलाव। इसके बाद फार्मा कंपनियां जल्द ही जीवन रक्षक दवाएं सस्ते दाम में बेच सकती हैं।